नमस्कार साथियों, आप सभी का एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर राजस्थान जीके का 14वां लाइव टेस्ट आपके सामने लेके हाजिर हो चुके हैं। इससे पहले के 13 टेस्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें और जरूर देखें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बारडोली का मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर, पंचायतन, द्रविड़ या प्रतिहार? साथियों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड के अंडर ही जो है अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है, बारडोली का मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो इस प्रश्न का आप आंसर देखिए सभी साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, नागर शैली के अंदर जो है निर्मित है। ठीक है, जिन्होंने ए वाला ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही है। बारडोली का जो मंदिर है वो नागर शैली के अंदर जो है निर्मित है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, गढ़बीटली दुर्ग कहां पर स्थित है? अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। गढ़बीटली दुर्ग कहां पर स्थित है? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका डी, अजमेर में। गढ़बीटली दुर्ग जो है वो अजमेर के अंदर स्थित है। तो दूसरे प्रश्न का डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, गंगानगर या अजमेर? आपका आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा सी, गंगानगर। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जो है वो गंगानगर जिले में स्थित है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आपका तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, जैसलमेर में 1505 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाका हुआ, क्योंकि इसमें जौहर हुआ केसरिया नहीं हुआ, केसरिया हुआ जौहर नहीं हुआ, ना जौहर हुआ ना केसरिया हुआ, और डी होगा आपका जौहर व केसरिया दोनों हुए। तो बताइए आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 4 का आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, केसरिया हुआ पर जौहर नहीं हुआ था। तो चौथे प्रश्न का जिन्होंने बी वाला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, उनका आंसर एकदम सही है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर विजिट करते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, मीठे शाह की दरगाह किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़, तारागढ़, गागरोनगढ़ या फिर जयगढ़? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। तो देखिए, पांचवें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका साथियों राइट आंसर होगा सी, गागरोनगढ़। मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोनगढ़ जो है किले में स्थित है। तो यहां पर पांचवें प्रश्न के अंदर सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ जोधपुर को, सोनार का किले को, जालोर दुर्ग को या फिर जयगढ़ जो कि जोधपुर के अंदर आया है, जयपुर के अंदर आया है उसको? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो सकता है? मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो 6वें प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों। जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर रोज सभी जो है मैच करते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, मेहरानगढ़ जोधपुर को।
जो मेहरानगढ़ है उसको मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस दुर्ग को आपके मयूरगढ़ ध्वज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न देखिए, सिवाना दुर्ग पर राव शातल देव के शासनकाल में किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? तो देखिए 7वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच कीजिए सभी। 7वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिवाना दुर्ग पर राव शातल देव के शासनकाल में जो है एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने आक्रमण किया था। तो 7वें का ए वाला ऑप्शन सही होता है। 8वां प्रश्न देखिए, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो कौन सा किला था? ए है जालोर का किला, बी है आपके भरतपुर का किला, सी है जैसलमेर का किला या फिर डी है चूरू का किला? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखिए 8वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा आपके डी, चूरू का किला। वह किला जिसकी आजादी, ठीक है, यानी चूरू का जो किला था जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने जो है आपके बारूद खत्म होने के बाद जो है दुश्मनों पर चांदी के गोले भी दाग दिए थे। तो यहाँ पर 8वें का आपके डी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा करण सिंह, राव कल्याणमल, राव लूणकरण या फिर डी है महाराजा राय सिंह? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, महाराजा राय सिंह। जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर 9वें का आपके डी वाला ऑप्शन सही होता है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सुवर्णगिरी दुर्ग कहलाता है जैसलमेर का किला, जालोर का किला, करौली का किला या फिर बटनेर का किला? तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखिए 10वें प्रश्न के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों बी, जालोर का किला। सुवर्णगिरी दुर्ग कहलाता है कौन सा? जालोर का किला। तो 10वें के अंदर आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही होता है। 11वां प्रश्न है, तिमनगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तिमनगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपका ए, करौली। तिमनगढ़ का दुर्ग जो है करौली जिले के अंदर स्थित है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आपका ए वाला ऑप्शन एकदम सही होता है। चलिए नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कोशवर्धनगढ़ किस किले का प्रचलित नाम है? मैगनीज दुर्ग, तारागढ़, चौमहागढ़ या शेरगढ़? तो देखिए 12वें प्रश्न के लिए आपका क्वेश्चन के लिए जो आंसर देने का समय था वो समाप्त हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, शेरगढ़। कोशवर्धनगढ़ जो है आपके शेरगढ़ किले का प्रचलित नाम है। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आपके जो है
डी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोटा में चंबल नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक महल जिसे राज्य सरकार पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, कौन सा है? बनेड़ा महल, शूक महल, छत्रविलास या अभेड़ा महल? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहें। तो 13वें प्रश्न का आंसर दिए सभी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा अभेड़ा महल। कोटा में चंबल नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक महल जिसे राज्य सरकार पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है वह है अभेड़ा महल। तो 13वें प्रश्न का आपके जो है डी वाला ऑप्शन सही होता है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तन्ना पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? सिरोही, अजमेर, जोधपुर और नागौर? तो देखिए 14वें प्रश्न का आंसर आपके पास आ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सी, जोधपुर। तन्ना पीर की दरगाह जो है वो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तो आप में से कितने जना जो है यहाँ पर इस दरगाह पर गए हैं तो सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स किस दरगाह में बढ़ता है? नरहड़ पीर की दरगाह में, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में या फिर मीठे शाह की दरगाह में? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा सी, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में। राजस्थान का जो सबसे बड़ा दूसरा जो सबसे बड़ा उर्स है वो आपके हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। वह दरगाह जहां पर दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फखरुद्दीन की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, शेफुद्दीन बहाव की दरगाह या कमरुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो साथियों आपका जो इस क्वेश्चन के लिए समय था वो समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, मलिक शाह पीर की दरगाह। ठीक है, मलिक शाह पीर की दरगाह जहां पर जो है दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स बढ़ता है। तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही होता है साथियों। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी यहां पर साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर राइट आंसर होगा ए, फखरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन को वापस लेके आते हैं हम। 16वें प्रश्न के अंदर हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है, मैं इसको अगेन जो है क्लियर कर रहा हूं और यहां पर आपको वापस बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए, फखरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, गलती से जो है आपके सामने इसका आंसर बता दिया था। चलिए अब 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद रेल कर्मचारियों का स्मारक किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, गडरा रोड, बाड़मेर, बीकानेर या फिर गंगानगर? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखिए 17वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, गडरा रोड, बाड़मेर। 1965 के भारत पाक युद्ध में जो शहीद रेल कर्मचारी थे उनका स्मारक जो है आपको बाड़मेर जिले जो कि गडरा रोड के अंदर है वहां पर स्थित है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? जालोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग?
बताइए मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो देखिए 18वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कुंभलगढ़ दुर्ग। मंडन दुर्ग जो है आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग का, मंडन जो है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। ठीक है, 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह, अजीत सिंह, राव जोधा या राव बीका? अपना आंसर सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहें। तो देखिए 19वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा सी, राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण जो है वो राव जोधा के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ पर आपके जो है 19वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही होता है। आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न विजिट करते हैं। 20वां प्रश्न, हाल ही में किस किले को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनार का किला या नागौर का किला? तो देखिए आपके सामने 20वें प्रश्न का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा नागौर का किला। हाल ही में जो है नागौर के किले को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया है। तो यहाँ पर आज की टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे साथियों हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको यह आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी है आप सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।